हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एसएम मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? होता है तो सत्य या असत है, और कारण भी दीजिए। यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत? सत्य है तो क्यों सत्य है, सत्य है कारण दीजिए, और असत है तो क्यों असत है उसका भी कारण दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि सत्य है या असत। मान लीजिए हम ए लेते हैं 60 डिग्री और बी लेते हैं 30 डिग्री। तो 60 और 30 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो √3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? √3 + 1/2। और इस साइड क्या आता है? 1। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना, तो ये क्या होगा? असत होगा। क्या होगा? असत। ये असत होगा। ठीक, कारण मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए का जगह 60 डिग्री, बी का जगह 30 डिग्री। तो साइन 60 में 30 जोड़ेंगे तो साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। ठीक, अब इस साइड का देखते हैं। साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। ए का जगह कितना 60 डिग्री माने थे तो ए का जगह 60 डिग्री दे दिए, बी को 30 माने थे तो बी को जगह 30 डिग्री दे दिए। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और ऊपर में √3 + 1। ठीक, तो देखिए साइन ए प्लस बी कितना आया? 1। और साइन ए प्लस साइन बी कितना आया? √3 + 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना, तो एक बराबर नहीं है √3 + 1/2 के, इसलिए ये क्या हुआ? असत। इसलिए ये असत है, असत है। ठीक, देख लिए हम। देखिए क्वेश्चन क्या था? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है कि नहीं? सत है या असत? तो ये असत है। कारण दे दिए ये, देखिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखिए क्या है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने से थीटा के मान में वृद्धि
होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्या वृद्धि होता है? होता है। ठीक, तो देखिए वृद्धि होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। होती है, ठीक, होती है क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए हम देख लेते हैं ये पहले सत है या असत। मान लीजिए हम 0 से 90 डिग्री के बीच में बात करेंगे। 0 से, क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इसी का मान नहीं याद करवाए हैं, तो बस इसी पे सोचेंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं। तो मान लीजिए साइन 0 डिग्री देंगे तो कितना आएगा 0। साइन 30 डिग्री देंगे कितना आएगा 1/2। साइन 45 डिग्री कितना 1/2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो क्या देखें हम, पहले देखें 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1 नहीं 60 डिग्री का मान √3/2 और उसके बाद 90 डिग्री का मान 1। तो देखिए 0 पहले 0, उसके बाद 1/2, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। देखिए 1/2 से ज़्यादा है 1/√2, समझे। देखिए इसमें क्या किससे भाग है, 1 में 2 से, इसमें किससे भाग है √2 से। तो 2 जो है 2 बड़ा है और √2 छोटा है। तो जिस चीज़ में हम मान लीजिए 5 है, 5 में 2 से भाग देंगे और 5 में 3 से भाग देंगे। सेम संख्या ऊपर, सेम संख्या ऊपर, 5 5, तो नीचे में जो जितना कम रहेगा उसका मान उतना ज़्यादा आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 ज़्यादा है तो इसका यानी कि 3 से कंपेयर कर लेंगे तो इसका मान कम आएगा और इसका मान ज़्यादा आएगा। ठीक, उसके बाद √3/2, इसका मान इससे भी ज़्यादा और इसका मान इससे भी ज़्यादा। तो क्या देखें, जो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, 0 लिए, 30 लिए, 50 लिए, 60 लिए, 90 लिए, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा सत, सत, सत होगा। कारण यही कारण देंगे जो अभी बताएं, वही कारण हो गया। देखिए सत कारण जब हम साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लेते हैं तब मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, देख लिए जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम साइन 0 डिग्री लिए तो 0, साइन 30 डिग्री लिए तो 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो वैसे वैसे मान क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सत है। जब जब हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने
के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, तो ये देखिए आंसर। देखिए साइन में क्या देखे, साइन में क्या देखे, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे कॉस साइन थीटा का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन थीटा में हम जैसे जैसे कॉस थीटा में जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता जाता है। देखिए जैसे कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान क्या 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हुआ, कॉस थीटा का मान घटता गया। पहले कितना था 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते गए वैसे वैसे कॉस थीटा का मान क्या हुआ, घटते गया। तो ये क्या हुआ, असत, ये असत हुआ। असत कारण, कारण कारण में यही लिख लीजिए, यही वाला cos 0 डिग्री का मान 1, cos 3 डिग्री का मान। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं जैसे 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 थीटा के मान में जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होता है वैसे 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 कॉस थीटा का मान घटता जाता है। ठीक, तो ये देख लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए क्या है। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक, तो देखिए आंसर क्या होगा, सत होगा या असत, चेक कर लीजिए। मान लेते हैं थीटा का जगह हम 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1। तो क्या 0 और 1 बराबर है, नहीं ना, तो sin थीटा बराबर cos थीटा नहीं होगा थीटा के सभी मानों पर। 30 डिग्री पर चेक कर लेते हैं, sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो ये नहीं है। 45 डिग्री लेते हैं, तो sin 45 डिग्री 1/2 और cos 45 डिग्री 1/2। तो ये क्या हुआ, बराबर हुआ। तो थीटा के सभी मानों पर नहीं हुआ, थीटा के सभी मानों पर नहीं हुआ, 0 डिग्री और 30 डिग्री पर नहीं हुआ,
लेकिन 45 डिग्री दिए तो हो गया। तो सभी यहाँ कर रहा है, सभी यहाँ कर रहा है, तो सभी पे नहीं ना होता है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, असत। क्या हो जाएगा, असत। कारण माना कि, मान लेते हैं, माना कि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 बराबर नहीं 1, इसलिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। स्पेशल केस, साइन थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए थीटा के सभी मानों पर, तो 0 डिग्री भी ले सकते हैं, तो 0 डिग्री ले लिए, थीटा मान 0 डिग्री ले लिए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 और 1 बराबर नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, बराबर नहीं है, 0 1 के बराबर नहीं है, तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। लेकिन अगर हम थीटा 45 डिग्री लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर हुआ। ठीक, तो नोट करिए 4 नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां देखिए क्या है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, तो देखिए कॉट ए कितना है 0 डिग्री, ए कितना है 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए ए का जगह हम 0 डिग्री दे देंगे, तो कॉट ए का मतलब ए क्या है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। तो यही बोल रहा है ना, परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएंगे सत, ये सत, आंसर सत। कारण, यही कारण हुआ जो अभी बताए, कारण ए बराबर 0 डिग्री, इसलिए कॉट ए बराबर कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड। ठीक, तो देख लिए यही कारण हुआ, यानी परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित मतलब क्या, परिभाषित नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं है और ये अपरिभाषित, दोनों एक ही हुआ। ठीक, तो देख लिए हम ए 0 डिग्री देते हैं, तो कॉट ए क्या है अपरिभाषित, और ये भी यही बोला है परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो गया सत हो गया। क्या हो गया, सत हो गया। कारण भी देख लिए हम, जब ये 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर
4 का 5वां भी देख लीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन था 8.2 के। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के लिए थ्योरी देंगे। ठीक, ये 8.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। थैंक यू।